नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। तो जी कैसे रही आप सबका दिन? आशा करती हूँ बहुत अच्छा गया होगा। दोस्तों मैं फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी ठीक ठाक है। सुबह सुबह का टाइम है, मैं सोच रही हूँ सबसे पहले खाना बना लेती हूँ। तो आज हमारा यहाँ पे किचन में 2 टाइम का खाना बनने वाली है एक साथ में। इसके लिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ कद्दू। मेरे पास ये जो कद्दू और बाकी थोड़ा बहुत जो भी सब्जी है ना, ये इस सैटरडे का नहीं है, पिछले सैटरडे का है, यानी कि 15 दिन पहले का है। इस सैटरडे को बरसात होने की वजह से ठेला वगैरह नहीं लग पाया था बाज़ार में, तो इक्का दुक्का जो भी ठेला था उसमें से 1-2 चीज़ें लेके आई थी, जिसमें से सब्जी अभी भी रखी हुई है, जैसे कि पत्ता गोभी और भिंडी रखी हुई थी, तो वो रखी हुई है। मैं सोचा क्यों ना कद्दू को बना लेती हूँ, बहुत दिन हो चुका है और फिर ज़्यादा दिन रहने से ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पे आधी किलो कद्दू है, 2 टाइम का होके भी ज़्यादा हो जाएगा और हम 3 जने हैं। मेरे बच्चे को कद्दू काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खास करके जो पीला कद्दू होता है ना वो, क्योंकि पीला कद्दू में एक ऑर्गेनिक मिठास होती है जो कि सभी बच्चों को लगभग पसंद आती है। एक जो ऑर्गेनिक टेस्ट है वो आ पाता है, लेकिन राजस्थान में जो कद्दू मिलती है ना वो लगभग कच्चा ज़्यादा मिलते हैं और कलियाँ मिलती है। हमारी बंगाल में ऐसा नहीं मिलता है। बंगाल में कद्दू जब भी लाल होगा, यानी पीला जो है ना ऐसा ही होगा, तभी जाके बेचते हैं, इससे पहले नहीं बेचते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग मीठा खाना पसंद करते हैं। मीठा का मतलब कद्दू का कलर जब इस तरह का हो जाता है, उसका जब ऑर्गेनिक स्वीट्स होते हैं ना, तभी वहाँ के लोग उसे हार्वेस्ट करते हैं, इससे पहले नहीं करते हैं। और वो कद्दू 2 साल 3 साल तक अगर घर में बिना काटे रखते हैं, बिना किसी फ्रीज के, तो वो ऐसे ही रह जाता है। तो इतने लंबे समय तक कद्दू को रखने के बाद में उसमें से कुछ कद्दू को वो लोग, यानी जो लोग खेती करते हैं, वो लोग बीज निकाल लेते हैं। उसके बाद में कद्दू को सब्जी में यूज़ कर लेते हैं, या फिर चोखा वगैरह बंगाल में ज़्यादा बनाते हैं। खास करके मॉर्निंग की जो ब्रेकफास्ट होती है, यानी हैवी ब्रेकफास्ट, उसमें राइस वगैरह और साथ में आलू के चोखा, कद्दू के चोखा, भिंडी के चोखा, यानी अब हर तरह के चोखा बनता है हमारे घर में और खाते हैं। खैर यहाँ पे आने के बाद में तो मैं उतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो इस तरीके से लंबे समय तक है ना, जो भी किसान होता है स्टोर करता है, कद्दू हो गया और प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हर चीज़ को करते हैं जो भी लोग खेती करते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी थोड़ी थोड़ी देखी हुई है। तो आज की सब्जी में एक तो ये ककोड़ा बनेगा, जो कि मैं उस दिन लेके आई थी। छोटू को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए फिर मैंने इसे दोबारा नहीं बनाई थी। तो सोचा कि आज इसे बना के फिनिश कर देती हूँ, नहीं तो इतना महंगी सब्जी और फिर फेंकने का मन को तो किसको करता है, लेकिन फिर भी बच्चे अगर पसंद नहीं करते कोई सब्जी तो बनाने का मन नहीं करता। तो मैंने ये सोचकर बना लिया कि मैं और सोनू खा लेंगे, कोई बात नहीं। छोटू को स्वीट ये जो कद्दू है वो पसंद है, तो फिर वो इसी से खा लेगा। कद्दू के सब्जी मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे मछली के साथ में। ये है सिंगल कांटे वाली मछली, जो कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मसाले में, कम मसाले का मतलब नमक और हल्दी से भी है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसके साथ ही इसमें है ना सिंगल कांटे होते हैं, तो सभी इजीली खा सकते हैं। और अगर कोई पहली बार भी खा रहा है ना, तो भी इस मछली को इजीली खा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कांटा होता है। उसको निकाल देने के बाद में कोई कांटा नहीं होता है, यानी छोटे बड़े सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा तो है। और हेल्थ के लिए भी मछली कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये सभी को पता है। जो भी लोग खाते हैं वो तो स्वाद के लिए खाते हैं, बाकी मछली बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आज का जो कद्दू है मैं जीरे के साथ छौंक रही हूँ, इसमें प्याज वगैरह ऐड नहीं करूँगी। लेकिन कद्दू का साइज़ देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मैंने रखा है। बड़ा इसलिए रखा है ताकि कद्दू का जो मिठास है वो बना रहे। अगर कद्दू सब्जी की तरह बनाऊंगी ना, तो फिर बच्चे खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें मिठास नहीं होता है। इस तरीके से कभी ट्राई करना, मतलब कद्दू इतने बड़े साइज़ में कभी काट कर देखना, इसका जो स्वाद होता है ना वो अलग होता है। और हम जो बड़ों के लिए बनाते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े करके, उसका स्वाद अलग होता है। और कद्दू का जो छिलका है उसे भी मैंने नहीं निकाला, क्योंकि छोटू क्या करता है, हाथों से कद्दू या फिर कोई भी चीज़ हो छोटे टुकड़े में काटने से ना वो मसल देता है। और कद्दू का अगर छिलका रहेगा ना, तो उसे पकड़ने में आसानी होगी, वो आराम से पकड़ के खा लेगा। आज का जो सब्जी है मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ, बिना प्याज वगैरह की। तो इसमें मैंने सूखा मसाला सारे डाला है, क्योंकि मछली डालूंगी ना, इसलिए गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक वगैरह और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। सारे सामग्री डालने के बाद में 4 से 5 मिनट तक फुल गैस पर भून लिया है।
फुल गैस पर भून कर लेने से मसाले के साथ में सब्जी में जो हम सूखा मसाला ऊपर से डालते हैं ना, उसका कच्चापन दूर हो जाता है, जिसकी वजह से सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फिर पानी डाल दिया था क्योंकि चावल के साथ में ग्रेवी वाली सब्जी ही अच्छी लगती है, तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था। फिर कस्तूरी मेथी और फिश डाल के सब्जी को मैंने कर दिया साइड में, क्योंकि चावल यहाँ पे चढ़ा दूंगी। चावल मैंने धोकर कुकर में बिल्कुल ही रेडी कर लिया था। बस यही है अपने मेनू में, ककोड़े की भुजिया, और ये हो गया अपना कद्दू के सब्जी। कद्दू अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो मैं जो है देख रही हूँ फिश अच्छे से बॉईल हुए कि नहीं। तो फिश भी पक कर रेडी हो चुका था, तो सब्जी का जो काम है वो कंप्लीट था, यानी किचन का जो काम है कंप्लीट हो चुका था। जैसे इस रूम में आई तो छोटू यहाँ पे कर चुका है बदमाशी। इसने अपने गले में से चेन को निकाल लिया है, तो उसे लग रहा है ये टूट चुका है, क्योंकि उसे पता नहीं है ना कि टूटता कैसे है। मैंने इसे पूछा ये कैसे टूटा, कहता है आप इसका गम मत करो, मैं जो है ला दूंगा आपको, और इसको रहने दो, आ जाएगा कभी ना कभी हमारे पास ये वापस से। मैं बोल रही हूँ कि तू कहाँ से मतलब लेके आएगा, तो बोल रहा है आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। ये बोल के रो रहा था। जैसे मैंने फ़ोन को ऑन किया तो उसने रोना बंद कर दिया। मुझे बार बार कह रहे कि देखो मैं इसे वापस से सही कर दूंगा, लेकिन आप परेशान मत हो। मैं कह रही हूँ अगर मैं तेरे साथ कुछ करूँ तो, कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसे नहीं तोड़ा है, ये खुद ही टूट गया है। यानी वो मुझे एडवाइस दे रहा है कि ये कैसे लगाया जाता है, कैसे खोला जाता है, और मैंने नहीं तोड़ा, ये खुद से टूट गया है। तो मैं कह रही हूँ आप मुझे पहन के बता। भाई ये टूटा नहीं है, इसका हुक जो है वो निकल चुका है। तो ये काफ़ी देर से प्रयास कर रहा है। कहता है ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये फाइनली बहुत देर तक कोशिश करने के बाद में ये लगा लिया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुश तो हो रहा था कि लग गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे गले में पहनने के बाद में लगाया जाता है। तो उसने माथे में से डालने की कोशिश किया, जो कि नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने इसे जो है खुद ने डाल दिया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अब मैं इस चेन को इसके गले में रखूं या फिर उतार लूं, क्योंकि बच्चे ने इसे उतार दिया है और ऐसे करके कहीं ये फेंक देगा। और ये वाला जो चेन है ना, ये इसका नहीं है, सोनू का है। सोनू के जलबे में उस टाइम मम्मी ने दिया था, तो सोनू के जलबे का चेन है। एक दो चीज़ जो है थोड़ा बहुत चिन्ह है, अगर ये भी छोटू खो देगा तो फिर थोड़ा परेशानी हो जाएगी। और इसके गले में मैंने, छोटू के गले में मैंने पात्री को कंप्लीट करके और डाल दिया था, क्योंकि छोटा बच्चा है, सभी का नज़र पड़ता है, चाहे बच्चा पिल्ला हो, यानी कि कुत्ते का बच्चा, भेड़ का बच्चा भी होता है ना, उसको भी नज़र लगती है, नज़र लगने की चांस रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते ही इतने क्यूट हैं। और वैसे भी सब कहते हैं हमारे गांव में माँ का नज़र सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि माँ बच्चों को ज़्यादा निहारती है। इसलिए फिर मैंने बाबू को डाल दिया कटला, क्योंकि वो डालना ज़रूरी था। आप देख सकते हैं इसके हरकतें, तो चेनों के साथ ये इस तरह से मस्ती कर रहा है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि इसे मैं पहनाऊँ कि रख दूँ। ऐसे कहते हैं चांदी का चेन अगर बच्चों को पहनाते हैं ना तो बीमारी दूर रहती है, चांदी का चेन बच्चों को पहनाना चाहिए। तो समझ नहीं आ रही हूँ, कंफ्यूज हूँ बहुत बुरी तरह से, इसकी हरकतें दुखी कर रखा है मुझे। तो दोस्तों कुछ तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, आप समझ सकते हैं। एक इंसान को जब जीता जगता हंसता खिलता परिवार उजड़ जाता है तो उसका क्या ही स्थिति हो सकती है, और उसके बावजूद भी बच्चे के लिए ज़िंदा रहना सबसे बड़ा टास्क हो जाती है। सबसे बड़ा मेन चीज़ फिर फाइनेंशियली जो कंडीशन है, पैसे का बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है, और फैमिली वालों का किसी भी तरह से कोई भी ना सपोर्ट होना दिमाग को है ना झंझोर कर रख देता है। लेकिन आप लोगों का कमेंट और प्यार मेरे साथ है, इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मेंटली जो सपोर्ट है बहुत ज़्यादा मिलती है। तो समझ नहीं आता है कभी कभी क्या करूं, लेकिन आप लोग मुझे रास्ता दिखा देता है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं यूट्यूब से जुड़ी हूं। मुझे पता है मेरा कोई इनकम नहीं होता है, और मुझे ये भी पता है मेरा व्यू नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वजह यह है कि मुझे आप लोगों की कमेंट पढ़कर बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, मोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे सुकून मिलती है। इसी तरह से एक एक दिन मेरा कट रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ इस वक्त के मैं जुलाई आने वाली है, बच्चों का एडमिशन कैसे कराऊंगी और कैसे क्या मैनेज हो पाएगा, और कब तक इस तरह से बैठे रहूँगी। बैठे तो मैं कभी नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि छोटू को मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ। किसी भी प्राइवेट कंपनी में है ना, अगर आप लोगों को भी पता होगा इतना तो, कि 6-7 हज़ार से ऊपर ज़्यादा नहीं देते, लेकिन इतने से रुपए में अगर आप किसी केयर टेकर में बाबू को रखवाते हो तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये तो मांगते ही है। मैंने बातें वगैरह कर ली है, लेकिन वो इतना ही मांगते हैं, कम नहीं करते हैं।
तो कुल मिला के बात ये है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, बस भगवान के सहारे भगवान के नाम लेकर ज़िंदगी काट रही हूँ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि खुद का माँ मेरे साथ ऐसा कर चुकी है, बाप ऐसा कर चुका है, पति ने जो किया है वो आप लोगों के सामने की बात है। बस एक बच्चों की उम्मीद पर जी रही हूँ कि बच्चे जल्दी से बड़े हो जाए, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी मेरे प्रति भगवान ने दी है उनको पालने का। लोगों को जिनके बच्चे नहीं होता ना, उनसे पूछो कि बच्चे का कीमत क्या है, कितना मतलब मन्नतें मांगते फिर भी नहीं होता है तो कितना दुख होता है। और जब बच्चे मेरे पास है तो फिर मैं क्यों दुख मनाऊँ इस बात के लिए कि मैं उनका कुछ कर नहीं पाऊँगी। अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, कुछ नहीं करने का मतलब अगर मैं प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाऊँ ना बच्चों को, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाऊँगी। और जहाँ तक वो लोग पढ़ना चाहते हैं मैं वहीं तक पढ़ाऊँगी। लेकिन देखते हैं, भगवान अगर मेरी तबीयत ठीक रखेगा ना तो मेरे बच्चों को मैं कभी कोशिश करूँगी कि प्राइवेट में पढ़ाऊँ, सरकारी में ना जाए। और अगर भगवान को सरकारी में मंजूर होगा तो फिर वही भेजना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तो नहीं भेजूँगी, क्योंकि सोनू अभी बहुत छोटा है और फिर उसका हेल्थ का प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट में जाते हैं तो गवर्नमेंट में बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। आप बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं, आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट में क्या हकीकत है क्या नहीं है। पढ़ाई फ्री है, किताबें फ्री है, लेकिन हकीकत क्या है ये भी आप सबको पता है। और सोनू बहुत ज़्यादा बदमाश भी है, बच्चे होते ही है, लेकिन लोगों को बच्चे थोड़े कम होता है, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी प्राइवेट में करा पाऊँ। बस आजकल यही टेंशन हो रही है कि बाबू को कैसे एडमिशन करा पाऊँ। कैसे ना कैसे कराऊँगी ज़रूर, बस भगवान आप मेरे साथ देना। भगवान साथ देने का मतलब ये है उसका तबीयत सही रहे, बस उसका तबीयत ख़राब ना हो। क्योंकि पिछले बार भी एडमिशन कराई थी, बहुत सारा पैसा भी लगा था, लेकिन वो स्कूल तो वाहियात था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा वाहियात ये था उनका ऑटो वाला। वो एक दिन आता है झगड़ा करके चला जाता है कि आप अपने बच्चों को पैदल लेके आया करो, जबकि महीने का पैसा बंदे ने गिन गिन के चुन चुन के लिया है। वही बात है ना, अकेले औरत को हर कोई लूटता है। अगर ज़्यादा बोलोगे तो बच्चे छोटे हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसी चीज़ का फ़ायदा हर कोई उठाता है, चाहे कोई भी हो।